हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सभी का स्वागत है चैतवी क्लासेस में। डेली के एमसीक्यूज़ में हम लोग जो प्रत्येक दिन हम लोग एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। वर्तमान में हम लोग बिहार से रिलेटेड सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत बिहार के कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जो अभी आने वाले समय में, जो चुनाव के बाद, अभी आपको पता है हमारे लोकतंत्र में भागीदारी के लिए लोकसभा चुनाव अभी जारी है, जिसका रिज़ल्ट जो है 4 जून को आने वाला है। सभी राज्यों में बारी बारी से, आप लोगों को पता है, इस बार जो चुनाव है 7 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है। और ये भी आपके लिए जानने के लिए सही बात है कि बिहार में इस बार जो है चुनाव सभी चरणों में कराया जा रहा है, यानी कि 7 चरणों में बिहार में चुनाव होगी, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से रिलेटेड भी यहाँ से पूछा जा सकता है। कि एक क्वेश्चन आ सकता है कि चुनाव आयोग का भी अध्यक्ष जो है वो कौन है। ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से रिलेटेड बन सकता है। ये आपको पता होगा कि वर्तमान का जो चुनाव आयोग का अध्यक्ष है, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है, वो राजीव कुमार है। चलिए, हम लोग आधुनिक बिहार से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख सकते थे। आधुनिक बिहार में आपको बता दें, आधुनिक हिस्ट्री जो है 1857 के बाद से, 1858-57 के विद्रोह के बाद से भारत का इतिहास को आधुनिक इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है। हम लोग पढ़ने लिखने के तौर पे इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। जो आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आधुनिक इतिहास से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसीलिए हम लोग आधुनिक बिहार से संबंधित कई सारे क्लास कर चुके हैं। इससे पहले भी लगभग 60 क्वेश्चन कराया जा चुका है। आप उन क्लासेस को अटेंड करके 1 से लेकर के 60 क्वेश्चन तक के क्लास को आप ज़रूर कर लें, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी मदद साबित हो सके। चलिए, स्वागत है आपका चैतव क्लासेस में। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग यहीं से। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आपको जैसे कि पहले ही बता दिया हूँ कि हम लोग इससे पहले 60 नंबर तक के क्वेश्चन तक का क्लास कर चुके हैं। आज 61 नंबर क्वेश्चन से चालू होगा। 61 में श्री बैकुंठ शुक्ला को किस कांड के लिए फांसी की सज़ा दी गई थी? ए है तिरहुत षड्यंत्र केस, बी है फणींद्र घोष हत्याकांड के लिए, सी है मोलोनिया डकैती के लिए, और डी है दल सिंह सराय डकैती के लिए। इसका आंसर आप लोग को हो सके नहीं पता होगा। चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर जो है एकदम बी नंबर आंसर। क्या? फणींद्र घोष की हत्याकांड के लिए इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी? फांसी की सज़ा। चलिए, 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। 62 नंबर क्या कहता है? 62 नंबर कहता है कि बिहार में अमद अंतुमन अहिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? यानी कि इनकी संस्था के अध्यक्ष कौन थे? ए है गजाधर प्रसाद, बी है सर अली इमाम, सी है पूर्णानंद नारायण सिंह, और डी है मुंशी प्यारेलाल। इसका जो आंसर होगा ए नंबर आंसर, गजाधर प्रसाद। बिल्कुल सही आंसर है, गजाधर प्रसाद। चलिए, 63 देखते हैं कि दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था। आपको पता होगा, बंग भंग आंदोलन बंगाल विभाजन में, जब 1905 में जो बिहार के जो वायसराय थे उस समय लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका विभाजन कर दिया गया था। बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल आज का वर्तमान का बांग्लादेश, और पश्चिमी बंगाल आप जान रहे होंगे, हमारी ममता दीदी अम्मा तुम माफ़ कीजिएगा, ये बस किन्हीं भी पार्टी के लिए बस ये हंसाने के लिए था और कुछ भी नहीं। चलिए, जानते हैं कि कब बनाया गया था राखी। 16 अगस्त 1905, 10 जनवरी 1906, 16 दिसंबर 1905 और 16 अगस्त 1905। ये राखी दिवस बंगाल में राखी बांधा, यानी कि मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे के हाथों में राखी बांधकर संवेदना जगाई थी। आज न कल हम लोग फिर आपस में एक हो जाएंगे। इसका जो आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905 को। कब? 16 अक्टूबर 1905। फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रहा है तो कृपया इस क्लास को आगे भी थोड़ा शेयर जरूर करिए, ताकि
आपके साथी संगी जो आपके भाई बंधु है वे भी इस क्लास को करके और इसका लाभ उठा सकें। चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर में कहता है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था। जब बिहार प्रांतीय का पहला सम्मेलन 1908 में कहाँ पर कराया गया था? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। इसका जो आंसर होगा पटना। आप एक कमेंट में बताइएगा कि पटना को राजधानी किसने बनाया और पटना का निर्माण कब कराया गया था। आपको बता दें ये प्राचीन समय में भी कराया गया था, मौर्य युग के समय में। आप बस ये बताइए कि पटना का निर्माण पूरी तरीके से किन्होंने करवाया था। चलिए आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। ये इसमें क्या कहता है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए थे। तो 1914 में जब कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व मंडल इंग्लैंड भेजा गया था, उसमें कई सारे राज्यों से अलग अलग नेता को भी शामिल करके भेजा गया था। यानी कि अलग अलग जो राज्य उसमें जो प्रांत होता था, उस प्रांत से एक एक आदमी को चुन करके 1 से 2 आदमी को भेजा कर जाया करता था कांग्रेस में शामिल करके। तो इसमें बिहार की तरफ से कौन गए थे ये पूछा जा रहा है, बिहार के नेता कौन थे। चलिए ऑप्शन देखते हैं कि अली इमाम एवं हसन इमाम, राजेंद्र प्रसाद एवं ब्रजकिशोर प्रसाद, सी है मजहरुल हक एवं ब्रजकिशोर सिन्हा, और डी है महेश नारायण सिन्हा। इसका जो आंसर होगा मजहरुल हक एवं ब्रजकिशोर सिन्हा को इसमें भेजा गया था। चलिए 66 नंबर देखते हैं कि किसान क्या करे किसने लिखी। किसान क्या करे एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, बाबा रामचंद्र और संयुक्त उपयुक्त में से सभी। इसका जो आंसर होगा ए नंबर स्वामी सहजानंद सरस्वती। आपको पता है बिहार में किसान सभा आंदोलन भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने चले। 1936 में देखते हैं कि लखनऊ में किसान सभा आयोजन का किया जाता है। इसका जो आंसर होगा 66 नंबर का ए नंबर आंसर स्वामी सहजानंद सरस्वती बिल्कुल सही है, आप इसे टिक कर लें। चलिए 67 नंबर देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? गया, बांकीपुर, पटना, फैजपुर और मद्रास। इसका आंसर होगा बी नंबर बांकीपुर पटना। बांकीपुर पटना के बारे में आपको बता दें, इसकी जो अध्यक्षता थी ये RN मुधोलकर के द्वारा किया गया था और बिहार में ये पहला कांग्रेस का अधिवेशन था जो 1912 में आयोजित कराया गया था। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था। पटना में जब होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया जा रहा था, उसी में एक नेता थे जिन्होंने भारत माता की पूजा करने के बारे में बात किया था, वो भी कब? विजयादशमी के दिन। पता है आपको पता होगा कि होम रूल लीग आंदोलन पूरे भारत में एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। आपको बता दें एनी बेसेंट के साथ साथ बाल गंगाधर तिलक भी इसे चलाने में काफ़ी असहयोग किए थे। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं कि तजहरुल हक यानी मजरूल हक होगा मेरे अंदाज से, बी सच्चिदानंद सिंह, सी है रामपुरन चंद्र और डी है पूर्णेंद्र नारायण सिंह। इसका आंसर होगा रामपुरन चंद्र ने भारत माता की पूजा के बारे में बात की थी, वो भी विजयादशमी के दिन। 69 नंबर देखते हैं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में जब इसका स्थापना हो गया था 1933-34 में, तो इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में, गया में, आरा में और सासाराम में। इसका जो आंसर होगा ए पटना में इसका अधिवेशन कराया गया था। पटना में इसका अधिवेशन कराया गया था। चलिए 70 नंबर देखते हैं कि प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब बना। आपको बता दें प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में कराया गया था। इसमें सिराजुद्दौला के जो सेनापति था मीर जाफ़र, जो पहले से ही अंग्रेज़ों से जाकर के मिल गया था, जिसके बाद कहा जाता है कि ये जो लड़ाई है मात्र एक सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों की हजारों सेना के बीच लड़ा गया युद्ध था, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हो गया। और मीर जाफ़र इसलिए जाकर के मिला था क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसे बाद में आगे चलकर अपने कठपुतले के सारे उसे राजा बनाने की घोषणा कर दी थी। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको जान गए होंगे यहाँ से सीधे सीधे मीर जाफ़र
बिहार का उपनवाब पूछा गया ना, मीरन, मीर जाफर, सुजात खां और तबतबाई। इसका आंसर होगा बिहार का जो उपनवाब था वो कौन था, मीरन था। चलिए 70 के बाद देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन यानी 71 में देखते हैं कि मीर कासिम होगा, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे आप मीर कासिम कर लीजिएगा। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? आपको बता दें, जब मिर्जाफर राजा था तो मिर्जाफर के दखल अंदाजी के बाद 1760 के आसपास 1760s में 1760 में, हाँ, मिर्जाफर को हटा करके मिर्जाफर का दामाद मीर कासिम को राजा बना दिया गया। अब मीर कासिम को सत्ता पे लाने का इसलिए लाया गया था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा साथ दे सके, लेकिन मिर्जाफर ने अंग्रेज़ों से बचने के लिए, जो अंग्रेज़ बार बार हस्तक्षेप करते थे भारतीय राज में, उन्होंने अपनी राजधानी को यहाँ से हटा करके मुर्शिदाबाद से कहाँ कर मुंगेर कर लिया ताकि अंग्रेज का कम से कम हस्तक्षेप हो सके। जिसके बाद देखते हैं इसी कारण 1764 में बक्सर का युद्ध भी होता है। और इसके साथ साथ उन्होंने फ्रांसीसी सेना जो प्रमुख थे उनसे भी सहायता ली, उनको अपनी सेना में रख करके अपनी सेना को एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त यानी कि पूरे तरीके से तैयार ट्रेनिंग दे रहे था फ्रांसीसी सेना के द्वारा। अब किस फ्रांसीसी सेना को रखा था वो कमेंट करके बता दे तो काफ़ी होगा। चलिए, मीर कासिम अपनी राजधानी क्यों बनाया था? प्रशासनिक सुविधा के लिए, मुगल शासकों के आक्रमणों के कारण, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से, व्यापार सुविधा के लिए। आपको पता होगा 71 का आंसर, अभी जस्ट हमने थोड़ा सा इसके बारे में बताया, तो इसका आंसर क्या होगा? अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के लिए उन्होंने अपनी राजधानी को मुंगेर स्थापित कर लिया था। मुंगेर अपना बिहार में ही है। चलिए, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? अंग्रेज जेम्स अलेक्जेंडर, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, C.A. जॉन वेंसीटाट और D.A. बटप्लॉक। इसका जो आंसर होगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 73 देखते हैं कि मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी। ये बात तो आपको आज भी पता होगा, कितने ज़्यादा बंदूक एवं तोपखाने की स्थापना इन्होंने कर दी, जो कि आज भी वो एरिया इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पटना, भागलपुर, मुंगेर, बक्सर, इसके लिए तुमको लगता है कि आंसर ही नहीं बताना पड़ेगा किसी भी बिहारी को जो भी आसपास में है, तो इसका आंसर है मुंगेर आंसर हो जाएगा। चलिए बक्सर के बारे में पढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध हुआ था, अभी जस्ट पता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 23 सितंबर 1764, 23 सितंबर 1761, 23 अक्टूबर 1764, 24 जून 1761 को बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया युद्ध था। कब? 22 अक्टूबर 1764 को। आपको बता दें, जब 1757 का युद्ध अंग्रेज़ों ने जीता तो उन्होंने लगभग बिहार पे उन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित कर दिया। लेकिन माना जाता है कि जब 1764 का युद्ध वो जीत जाते हैं तो पूरी तरीके से निर्णायक स्थापना वो कर देते हैं अपनी ब्रिटिश का। ऐसा इसलिए क्योंकि 1764 में तीन बड़े बड़े प्रांतों के राजा उसमें शामिल हुए थे। बंगाल का राजा था, बंगाल से आपको उसके शाह आलम द्वितीय, उसके बाद ये जो युद्ध था मीर कासिम, सुजाउद्दौला और अवध का नवाब शाह आलम द्वितीय के मध्य लड़ा गया था और अंग्रेज़ों की ओर से हेक्टर मुनरो ने ये युद्ध लड़ा था, जिसमें इन तीनों की सेनाओं को उन्होंने पूरी तरीके से पराजित कर भारत पे पूरी तरीके से अपनी सत्ता का स्थापित कर दिया था। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 75 में क्या है। 75, जगदीशपुर में किसने बंदूकों एवं गोले बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? अमर सिंह, पीर अली, हरिकिशन सिंह, कुंवर सिंह। आपको बता दें कुंवर सिंह का ही भाई जो थे अमर सिंह थे, यही कुंवर सिंह थे जिन्होंने 1757 के विद्रोह में अंग्रेज़ों को नानी की याद दिला दिया था। चलिए इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? वो होगा कुंवर सिंह ही होगा इसका आंसर। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन 76 देखते हैं। जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? कुंवर सिंह, अमर सिंह, हरकिशन सिंह और रथभंजन सिंह। ये जो स्थापना की गई थी अमर सिंह के नेतृत्व में की गई थी। किसके? अमर सिंह के। कुंवर सिंह आप नहीं मार दीजिएगा, अमर सिंह के नेतृत्व में। 77,
1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ ये आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है। यानी कि इतना तेज विद्रोह था 1857 के विद्रोह में। अंग्रेजों ने कहा था अगर सिंधिया नहीं होते तो हम इस आंधी में कब के गायब हो चुके होते। ये आंधी हमें यानी कि बहा के कहाँ लेके चले जाती। तो इसका आंसर क्या होगा? गया में, पटना में, तिरहुत में, जगदीशपुर में सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुकी थी। कहाँ के लोगों ने ये बात कही थी? पटना के लोगों ने ये बात कही थी। चलिए 78 देखते 78। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में एक विद्रोह हुआ। वो कौन से विद्रोह थे? गया में कहाँ हुआ था? छपरा में हुआ था? नालंदा में या रोहतास में? कहाँ हुआ था? आंसर छपरा में। चलिए 79 देख लेते हैं। 79 में कहता है कि बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? वहाबी उलेमा, अमर सिंह, पीर अली या हैदर अली? आपको पता होगा ये 3 जून को चालू हो गया था बिहार में। पीर अली जो पटना के एक पुस्तक विक्रेता थे, पीर अली ये पीर अली इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। चलिए 80 नंबर देखते हैं कि भारत में वहाबी आंदोलन आरंभ किया कब किया गया था? विलायत अली एवं इनायत अली द्वारा, सैयद अहमदुल्ला ने या फिर मोहम्मद इकबाल ने? इसका जो आंसर होगा बी नंबर सैयद अहमद ने किए थे। 81 देखते हैं कि असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिले में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब असहयोग आंदोलन पूरे भारत में चलाया गया था उसमें बिहार में भी अलग अलग क्षेत्रों में ये चलाया गया। तो भागलपुर में किन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? दीप नारायण सिंह, मोहम्मद जुबैर ने, राजेंद्र प्रसाद ने और जयप्रकाश नारायण ने। भागलपुर से आपको दीप नारायण सिंह ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। चलिए 82 नंबर देखते हैं कि बिहार में किस आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू की गई थी? 1857 का विद्रोह, बंग भंग आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू की गई थी। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिंहा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन या डी भारत छोड़ो आंदोलन? इसका आंसर बी होगा असहयोग आंदोलन के समय। क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन के समय। 84 में देखते हैं कि बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? ऑप्शन है 4 मार्च 1929, 4 मार्च 1928, 4 मार्च 30, 4 मार्च 1927। इसका आंसर होगा 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद किसान सभा की स्थापना करते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 29 से 30 अगस्त 1934 ईस्वी को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। आपको पता होगा कि जब गया में अधिवेशन चालू किया गया 1934 में, इसकी द्वितीय प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? स्वामी सहजानंद, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन या फिर श्री कृष्ण सिंह? इसका जो आंसर होगा पुरुषोत्तम दास टंडन जी कर रहे थे। 86 नंबर बिहार प्रांतीय कांग्रेस। आपको बताते हैं गया में ही कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? 1922 में हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता CR दास के द्वारा किया जाता है। बिहार में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी स्थापना की थी और अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति थी? स्वामी सहजानंद। कांग्रेस कमेटी ने किसकी स्थापना की थी और जिसकी अध्यक्षता में एक समिति थी? स्वामी सहजानंद, पुरुषोत्तम दास टंडन, जगदीश प्रसाद या फिर राजेंद्र प्रसाद? इसका जो आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। 87 देखते हैं। निम्न में कौन किसान नेता नहीं थे? स्वामी सहजानंद, श्री यदुनंद शर्मा, सूर्यनाथ चौबे या फिर श्री गंगा शरण सिंह? इसका जो आंसर होगा 87 का सी नंबर सूर्यनाथ चौबे ने किसान नेता नहीं थे। 88 देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र,
राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष, वेनीपुरी। इसका आंसर होगा नरेंद्र देव। चलिए 89 देखते हैं 89। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में किसने जागृत किया था? रामनंद मिश्रा, जदुनंद शर्मा, मन्नू गोंड या फिर चिट्टू पांडे। 89 का आंसर क्या हो जाएगा? जदुनंद शर्मा ने इसे जागृत किया था। चलिए 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि 90 नंबर में क्या कहता है। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, सर अली इमाम या फिर सैयद हसन इमाम। 90 नंबर आज का सर अली इमाम ने इसकी निर्णय लिया था। चलिए 91 देख लें, टोटल 100 तक पहुंच जाए उसके बाद आज का क्लास हो जाएगा, नहीं तो रहने देते हैं यहीं पे। 91 क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किसका आंसर आप कमेंट में करिएगा। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? चंपारण एवं पटना से, चंपारण एवं सारण से, पटना एवं शाहबाद से या फिर डी भागलपुर से। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए और अगले क्लास का आप थोड़ा इंतज़ार करिए ताकि हम लोग हो सके अगले क्लास में ही पूरा क्लास बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आप सभी